हेलो बच्चों, क्लास 11th। आज हम पूरक पुस्तिका में आलो आंधारी पाठ का सारांश पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका है बेबी हालदार। आलो आंधारी एक घरेलू नौकरानी के रूप में कार्य करने वाली बेबी हालदार की दर्दनाक आत्मकथा है। इस आत्मकथा के माध्यम से बेबी हालदार ने लेखन के क्षेत्र में एक ऐसी यात्रा प्रारंभ की जो ना तो पहाड़ों की है, ना समुद्र तट की और ना ही स्टडी रूम की, बल्कि यथार्थ की आंच से तपते उस रेगिस्तानी जीवन की है, जिसमें नायिका और लेखिका बेबी हालदार 13 वर्ष की आयु में विवाहित होकर जीवन की सबसे संवेदनशील उम्र में ही अपने पति के 3 बच्चों की मां बन जाती हैं। पति की ज्यादतियों से तंग आकर वह अपने बच्चों के साथ अंततः अकेली अपने जीवन के कटु यथार्थ का सामना करती है। लेखिका अपने पति से अलग किराए के मकान में अपने 3 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसे हर समय काम की तलाश रहती थी। वह सभी को अपने लिए काम ढूंढने के लिए कहती थी। शाम को जब वह घर वापस आती तो पड़ोस की औरतें काम के बारे में पूछती। काम न मिलने पर उसे सांत्वना देती थीं। लेखिका की पहचान सुनील नामक युवक से थी। एक दिन उसने किसी मकान मालिक से लेखिका को मिलवाया। मकान मालिक ने 800 रुपये महीने पर उसे रख लिया और घर की सफाई व खाना बनाने का काम दिया। उसने पहले काम कर रही महिला को हटा दिया। उस महिला ने लेखिका को भला बुरा कहा। लेखिका उस घर में रोज सवेरे आती तथा दोपहर तक सारा काम खत्म करके चली जाती। घर जाकर बच्चों को नहलाती खिलाती। उसे बच्चों के भविष्य की चिंता थी। जिस मकान में वह रहती थी उसका किराया अधिक था। उसने कम सुविधाओं वाला नया मकान ले लिया। यहाँ के लोग उसके अकेले रहने पर तरह तरह की बातें बनाते थे। घर का खर्च चलाने के लिए वह और काम चाहती थी। वह मकान मालिक से काम की नई जगह ढूंढने को कहती। उसे बच्चों की पढ़ाई, घर के किराए व लोगों की बातों की चिंता थी। मालिक सज्जन थे। एक दिन उन्होंने लेखिका से पूछा, वह घर जाकर क्या क्या करती है। लेखिका की बात से उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वयं को तातुश कहकर पुकारने को कहा। वे उसे बेबी कहते थे तथा अपनी बेटी की तरह मानते थे। उनका सारा परिवार लेखिका का बहुत ख्याल रखता था। वह पुस्तकों की अलमारियों की सफाई करते समय पुस्तकों को उत्सुकता से देखने लगती। यह देखकर तातुश ने उसे किताब पढ़ने के लिए दी। तातुश ने उससे लेखकों के बारे में पूछा तो उसने कई बंगला लेखकों के नाम बता दिए। एक दिन तातुश ने उसे कॉपी व पेन दिया और कहा, समय निकालकर वह कुछ लिखे। काम की अधिकता के कारण लिखना बहुत मुश्किल था, परंतु तातुश के प्रोत्साहन से वह रोज कुछ पन्ने लिखने लगी। यह शौक आदत में बदल गया। उसका अकेले रहना समाज के कुछ लोगों को सहन नहीं हो रहा था। वे उसके साथ छेड़खानी करते थे और बिना वजह उसे परेशान करते थे। बाथरूम ना होने से भी उसे विशेष दिक्कत होती थी। मकान मालिक के लड़के के दुर्व्यवहार के कारण वह नया घर तलाशने के लिए सोचने लगी। एक दिन लेखिका काम से घर लौटी तो देखा कि मकान टूटा हुआ है तथा उसका सारा सामान खुले में बाहर पड़ा हुआ है। वह रोने लगी। इतनी जल्दी मकान ढूंढने की भी दिक्कत है। दूसरे घरों के लोग अपना सामान इकट्ठा करके नए घर की तलाश में चले गए। वह सारी रात बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठी रही। उसे दुख था कि 2 भाई नजदीक में रहने के बावजूद उसकी सहायता नहीं करते। तातुश को बेबी का घर टूटने का पता चला तो उन्होंने अपने घर में कमरा दे दिया। इस प्रकार वह तातुश के घर में रहने लगी। उसके बच्चों को ठीक से खाना मिलने लगा। तातुश उसका बहुत ख्याल रखते थे। बच्चों के बीमार होने पर वे उनकी दवा का प्रबंध करते। उनके सद्व्यवहार को देखकर बेबी हैरान थी। उसका बड़ा लड़का किसी के घर में काम करता था। वह उदास रहती थी। तातुश ने उसके लड़के को खोजा तथा उसे बेबी से मिलवाया। उस लड़के को दूसरी जगह काम दिलवाया। लेखिका सोचती, तातुश पिछले जन्म में उसके बाबा रहे होंगे। तातुश उसे लिखने के लिए निरंतर प्रेरित करते। उन्होंने अपने कई मित्रों के पास बेबी के लेखन के कुछ अंश भेज दिए।
उन्हें यह लेखन बहुत पसंद आया और वे लेखिका का उत्साह बढ़ाते रहे। तातुश के छोटे बेटे अर्जुन के 2 मित्र वहां आकर रहने लगे, परंतु उनके अच्छे व्यवहार से लेखिका बड़े काम को भी खुशी-खुशी करने लगी। तातुश ने सोचा कि सारा दिन काम करने के बाद बेबी थक जाती होगी। उसने उसे रोजाना शाम के समय पार्क में बच्चों को घुमा लाने के लिए कहा। इससे बच्चों का दिल बहल जाएगा। अब वह पार्क में जाने लगी। पार्क में नए-नए लोगों से मुलाकात होती। उसकी पहचान बंगाली लड़की से हुई जो जल्दी ही वापस चली गई। लोगों के दुर्व्यवहार के कारण उसने पार्क में जाना छोड़ दिया। लेखिका को किताब, अखबार पढ़ने व लेखन कार्य में आनंद आने लगा। तातुश के जोर देने पर अपने जीवन की घटनाओं को लिखने लगी। तातुश के दोस्त उसका उत्साह बढ़ाते रहे। एक मित्र ने उसे आशापूर्णा देवी का उदाहरण दिया। इससे लेखिका का हौसला बढ़ा और उसने उन्हें जेठू कहकर संबोधित किया। एक दिन लेखिका के पिता उससे मिलने आए। उसने उसकी माँ के निधन के बारे में बताया। लेखिका के भाइयों को पता था, परंतु उन्होंने उसे बताया नहीं। लेखिका काफी देर तक अपनी माँ को याद करके रोती रही। बाबा ने बच्चों से माँ का ख्याल रखने के लिए समझाया। लेखिका पत्रों के माध्यम से कोलकाता और दिल्ली के मित्रों से संपर्क रखने लगी। उसे हैरानी थी कि लोग उसके लेखन को पसंद करते हैं। शर्मिला उससे तरह-तरह की बातें करती थी। लेखिका सोचती अगर तातुश उससे ना मिलते तो यह जीवन कैसे मिलता। लेखिका का जीवन तातुश के घर में आकर बदल गया। उसका बड़ा लड़का काम करने लगा। दोनों छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। वह स्वयं लेखिका बन गई थी। पहले वह सोचती थी कि अपनों से बिछुड़कर कैसे जी पाएगी, परंतु अब उसने जीना सीख लिया था। वह तातुश से शब्दों के अर्थ पूछने लगी। तातुश के जीवन में भी खुशी आ गई। अंत में वह दिन भी आ गया जब लेखिका की लेखन कला को पत्रिका में जगह मिली। पत्रिका में उसकी रचना का शीर्षक था आलो अंधारी, बेबी हालदार। लेखिका अत्यंत प्रसन्न थी। तातुश के प्रति उसका मन कृतज्ञता से भर आया। उसने तातुश के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। बच्चों, आशा करती हूँ इस पाठ का सारांश आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।